दिल्ली के दरियागंज की पुरानी और तंग गलियों में, जहां एक ओर किताबों की दुकानों की महकती स्याही और पीले पड़ चुके पन्नों की गंध तैरती थी, और दूसरी ओर जर्जर हवेलियों की दीवारें बीते वक्त की कहानियां कहती थीं, वहीं एक मकान खड़ा था जिसे लोग चिट्ठियों वाला मकान कहते थे। बाहर से देखने पर यह किसी आम मकान जैसा ही लगता था। जंग लगी लोहे की खिड़कियां, धूल और मकड़ी के जालों से भरे दरवाजे, चूने की झड़ती हुई परतों वाली दीवारें। लेकिन उसका रहस्य उसे साधारण से असाधारण बना देता था, क्योंकि उस मकान के दरवाजे पर लगा पुराना लेटर बॉक्स आज भी हर कुछ दिनों में रहस्यमय तरीके से चिट्ठियों से भर जाता था। जबकि हकीकत यह थी कि उस घर में पिछले 20 साल से कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे शायद डाकिया यह नहीं जानता कि अब यहां कोई नहीं है, या फिर कोई अदृश्य हाथ उन पत्रों को वहां पहुंचाता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हर चिट्ठी केवल एक ही नाम पर आती थी, आन्या, और उन पर कभी कोई रिटर्न एड्रेस नहीं लिखा होता था। ये रहस्य ही उस मकान को आसपास के इलाके में डर और जिज्ञासा दोनों का कारण बना देता था। इसी रहस्य ने युवा लेखक राघव को अपनी ओर खींचा, जो असल और अधूरी कहानियों को खोजकर उन्हें अपने लेखन में दर्ज करने का शौकीन था। एक दिन जब वह दरियागंज की उन्हीं गलियों में भटक रहा था, उसकी नजर उस मकान पर पड़ी और जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके कदम रोक लिए। वह मकान के सामने खड़ा होकर कुछ देर तक उसे निहारता रहा, और फिर अचानक जिज्ञासा में आकर उसने आगे बढ़कर लेटर बॉक्स का ढक्कन उठाया। उसके भीतर से जो दृश्य सामने आया, उसने उसकी धड़कनें तेज कर दी। अंदर ढेर सारी चिट्ठियां पड़ी थीं, जिनका कागज पीला पड़ चुका था। किनारों पर सीलन और धूल जमी थी, जैसे वे दशकों से वहीं दबे पड़े हों। उसने धीरे धीरे उन चिट्ठियों को निकाला और पास की टूटी हुई सीढ़ियों पर बैठकर पढ़ना शुरू किया। हर चिट्ठी में लगभग एक जैसा ही संदेश था, मैं आऊंगा, बस इंतजार करना। और हर पत्र के नीचे अलग अलग तारीखें दर्ज थीं। उसकी आंखें फैल गईं जब उसने देखा कि यह सिलसिला 1980 से शुरू होकर 2000 तक जाता था, यानी पूरे 20 वर्षों तक कोई लगातार इन चिट्ठियों को भेजता रहा था। आखिरी चिट्ठी में शब्द और भी गहरे और भारी थे। अगर मैं न लौटूं तो यह घर मेरी कहानी लिखेगा। ये पंक्तियां पढ़कर राघव के भीतर तूफान सा उठ गया। उसकी नसों में बेचैनी दौड़ गई कि आखिर यह रहस्य है क्या? कौन था यह लेखक, और यह आन्या कौन थी? उसने पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की, और काफी देर बाद एक बुजुर्ग महिला ने उसे सच्चाई का एक टुकड़ा बताया। उसने कहा, यह मकान आन्या नाम की लड़की का था, जिसकी शादी घर वालों ने तय कर दी थी। लेकिन उसका मन कहीं और था, क्योंकि वह एक जवान से प्रेम करती थी। दोनों